बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने चैनल उम्र फैशन डिज़ाइनर में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज की स्टिचिंग कोर्स की फ़र्स्ट क्लास है जिसमें आपको गलों के बारे में बताया जाएगा और इंची स्टेप के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब सबसे पहले आपके पास जो चीज़ें होना ज़रूरी है उनमें से आपके पास ब्राउन पेपर का होना ज़रूरी है और इसके अलावा आपके पास स्केल का होना ज़रूरी है और इसके अलावा निशानात लगाने के लिए आपके पास इंची स्टेप का और आपके पास पेपर कटिंग सीजर का होना ज़रूरी है। ड्राफ्टिंग के लिए आपके पास जो मेन चीज़ है वो पेंसिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं आपको इंची स्टेप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप सब देख सकती हैं इंची स्टेप की टू साइडेड है। एक साइड पे हमारे इंचेस के निशान लगे हुए हैं और दूसरी साइड पे सेंटीमीटर के निशान लगे हुए हैं। अगर हम देखा जाए एक गज में कितने इंचेस होते हैं, यहाँ पर एक गज में जो हमारे पास इंचेस होते हैं वो 36 इंचेस होते हैं। एक गज में हमारे पास 36 इंचेस होते हैं और एक मीटर में हमारे पास 39 इंचेस होते हैं। इसी तरह अगर आप सेंटीमीटर में देखेंगी 36 को आप इस तरह फोल्ड करके देखेंगी तो आपके पास 92 सेंटीमीटर में, और इसी तरह अगर आप मीटर में देखेंगी सेंटीमीटर में अगर आप देखना चाहें तो 99 सेंटीमीटर आपके पास बनेगा। सबसे पहले आपको इंच का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर एक इंच में ये हमारा हाफ होता है, जो दरमियान में बड़ी लाइन होती है ये हमारी हाफ की होती है और उसके बाद ये हमारी आगे छोटी छोटी लाइंस होती हैं। जो हमारी फ्रंट की लाइन है उसके बाद एक लाइन छोड़ के जो ये वाली बड़ी वाली लाइन है ये हमारी 1.25 इंच की होती है और उसके बाद जो सी ये है ये हमारी हाफ इंच की होती है। यानी कि अगर आपको कहा जाए 0.5 पे निशान लगाए तो आप यहाँ पर हाफ इंच आगे की तरफ लेंगी और उसके बाद एक लाइन छोड़ के जो बड़ी लाइन है ये हमारी 1.25 इंच की होगी। इसी तरह हमें इंचेस की लाइन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सबसे पहले मैं आपको नेक की ड्राफ्टिंग सिखाऊंगी। नेक की ड्राफ्टिंग के लिए सबसे पहले पेपर का समझना ज़रूरी है। यहाँ पर पेपर की टू साइडेड होती हैं, एक होती है हमारी प्लेन साइड और एक होती है हमारी ज़रा खुरदरी साइड। जो ड्राफ्टिंग की जाती है वो खुरदरी साइड के ऊपर की जाती है। अब सबसे पहले आपने नेक के लिए पेपर कट करना है। यहाँ पर मैंने पेपर कट कर लिया है। यहाँ पर पेपर की जो मैंने विड्थ ली है वो 8 इंचेस ली है। इसी तरह जो लेंथ ली है वो भी मैंने 8 इंच ही ली है। अब सबसे पहले आपने ये करना है इस पेपर को डबल फोल्ड कर देना है और प्लेन वाली साइड आपने अंदर की तरफ रखनी है और खुरदरी वाली साइड आपने बाहर की तरफ रखनी है और उसके बाद जो आपने निशानात लगाने हैं वो फोल्ड वाली साइड से लगाने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मार्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगी अभी आप बिगनर्स हैं। अब सबसे पहले आपने ऊपर से निशान मार्क करना है। यहाँ पर मैं नॉर्मल नेक का आपको बताऊंगी। नॉर्मल नेक हमारा 6x6 का होता है। अब सबसे 6 हमारा किस तरह होता है, जब हम नेक शर्ट से नाप लेते हैं तो हम खोल कर नाप लेते हैं, तो इसीलिए हम इसका हाफ जब हम पैटर्न पे निशान लगाते हैं वो हम हाफ इंच पे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने 3 इंच पे इस तरह ऊपर की तरफ एक निशान मार्क करना है और उसके बाद आपने लेंथ में निशान मार्क करना है 6 इंच पर। ये इस तरह आपने इंची स्टेप को रखना है ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद ये जो आपने निशान लगाया है 6 इंच का, इसी निशान से आगे की तरफ आपने 3 इंच पे ये एक निशान मार्क करना है और इस तरफ से अगेन आपने 6 इंच पे एक निशान मार्क करना है। अब इन निशानों को आपस में मिला देना है। कोई भी नेक बनाना होता है सबसे पहले हम इसी तरह बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स बनाने के बाद उसमें डिज़ाइन वगैरह डाला जाता है। अब यहाँ पर ये मैंने इस तरह निशान लगा लिया है, एक बॉक्स बना लिया है। यहाँ से मैंने 6 इंच लिए है, यहाँ से भी 6 इंच लिए है, यहाँ से फोल्ड में 3 इंच है और यहाँ से भी 3 इंच है। अब यहाँ पर सबसे पहले सिंपल नेक आपको बताऊँगी वी नेक। वी नेक किस तरह बनाते हैं, इस नोक को आप इस नोक से इस तरह मिला देंगी। अब इसके बाद ये जो निशान लगाया है इस निशान से आपने बाहर की तरफ से 1 इंच लेना है। ये एंड तक आप 1 इंच ले लेंगी। अब सेम इसी तरह बाहर की तरफ से भी इस तरह निशान लगा लूँगी। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर सबसे पहले बाहर से मैं कट करूँगी और उसके बाद अंदर की तरफ से इसे कट करूँगी। ये इस तरह हमारा सिंपल वी नेक बन के रेडी है, ये आप देख सकती हैं। अब इसके बाद मैं दूसरे तरीके से आपको वी नेक बनाने का तरीका बताऊंगी। यहाँ पर मैं आपको वी गोल का बनाने का तरीका बताऊंगी। जो हमारा वी नेक होता है ये बिल्कुल
स्ट्रेट होता है। यहाँ पर जो हम गोल वी बनाते हैं उसमें हल्की सी शेप होती है, वो आप किस तरह बनाएंगे, इस तरह आप इसका हाफ कर लेंगे लाइन का। यहाँ पर हमारी लाइन जो बन रही है 6.5 इंच पर बन रही है, 6.5 का आप इस तरह हाफ कर लेंगे और हाफ पर इस तरह आप एक निशान मार्क करेंगे। अब आपने क्या करना है, इस निशान से आगे की तरफ आपने हाफ इंच ऊपर की तरफ इस तरह निशान लेना है। अब इसके बाद आपने हल्की सी यहाँ पर इस तरह शेप देनी है। ये आपकी गोल वी की शेप होगी। अब बाहर की तरफ से आपने 1 इंच अगेन ले लेना, जैसे आपने पहले नेक का लिया है। मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ पर ये मैंने इस तरह कट कर ली है, ये आप देख सकती हैं, ये वी की डिफरेंट और इस वी का। यहाँ पर ये दोनों का आप डिफरेंस देख सकती हैं। ये हमारे वी गले की इकसाम है, एक गोल वी है और एक सिंपल वी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की इस वीडियो में नेक की बहुत अच्छी समझ आई होगी। इसके अलावा आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, सीजर चलाने की प्रैक्टिस करनी है। वो आप किस तरह करेंगी, सबसे पहले आपने एक पेपर लेना है, उस पर स्ट्रेट लाइंस लगानी है। इस तरह आप स्ट्रेट लाइंस लगाएंगे और इसके ऊपर आपने कैंची से अपनी कटिंग करनी है। और उसके बाद आपने स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद इस तरह आपने गुलाई में लाइंस लगानी है। ये इस तरह आपने पूरे पेपर के ऊपर लाइंस लगानी है और उसके बाद आपने कटिंग करनी है। जैसे ये मैंने लाइंस लगाई हैं, सेम इसी तरह लाइंस लगाएंगे और उसके बाद आप किस तरह कटिंग करेंगे ये मैं आपको एक तरीका कट करके बता देती हूँ। ये इस तरह आपने कैंची को चलाना है और उसके बाद ये जो आपने गुलाई में है, यहाँ से भी आपने इस तरह गुलाई में जिस तरह आपने कटिंग की होगी सेम इसी तरह आपने अपने सीजर को चलाना है, जिससे आपको गुलाई में कटिंग करने में आसानी होगी। जब आप पेपर पे कटिंग करेंगी आपको कैंची चलाने आएगी और इसके बाद जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगी तो बहुत ही आसानी के साथ आप कटिंग कर सकेंगी। आपने कटिंग करनी है और उसके बाद इस तरह जिगजैग में भी जब आपने कटिंग करनी है, सबसे पहले आपने सीजर को इस तरह चलाना है, यहाँ पर लाके कैंची को रोक देना है, फिर आपने इस तरह पेपर को घुमाना है। पेपर को घुमाने के बाद इस तरह जहाँ आपकी नोक बनी होगी वहाँ तक आपने कैंची को चलाना है, फिर आपने पेपर को इस तरह घुमाना है और फिर इसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। ये इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है कट वर्क की भी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।